तुमको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड तुमको समझाते हैं व्यवहार, बैकग्राउंड को समझ लेना, उसके बाद फिर हम लोग ईयर सॉल्व करेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन नाम से समझ रहा, प्रॉफिट प्रायर मतलब होता है पहले, इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है बनना, कंपनी के बनने के पहले का प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये हमारा सपोज ईयर चल रहा है, ईयर स्टार्टिंग हुआ था मान लो 1/4/2023 से, तो एंड कब होगा सर? ठीक है, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम जनवरी से करते, ज्यादा बेटर होगा। 1/1/2023 से खत्म कब होगा? 31/12/2023। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ऐसा जरूरी है कि अप्रैल में जनवरी में ही महीना में खुलता होगा कंपनी? जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कंपनी खुले यहां से, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, कंपनी के अचानक से खुल जाता है कि पहले कोई छोटा मोटा बिजनेस होता है, उसके बाद फिर उसी बिजनेस को कंपनी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है? छोटा मोटा बिजनेस होता है, सपोज कोई एक दुकान था जो नॉर्मल सा बिजनेस कर रहा था 10 साल 20 साल 25 साल से, अचानक से वो जब बड़ा लेवल पे वो बिजनेस करने लगा तो वो क्या किया, अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया। तो देखो एक बार, क्या इसका बिजनेस इसके पहले भी एग्जिस्ट करता था? क्या इसका बिजनेस यहाँ पे भी था? हाँ सर, बिजनेस तो यहाँ पे भी होगा। मानते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट यहाँ पे हुआ है, हाँ सही बोल रहे हैं। तो पहले तो तुमको बताते हैं प्रॉफिट प्रायर एंड क्या होता है, पहले ये समझाते देखो बार। बोलना ये चाह रहे हैं हम कि ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, इसको बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी बनने के बाद। इसको बोला जाएगा क्या? प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब समझो, समझना है भाई। दिक्कत ये है कि सपोज हम लोग फाइनल जब बैलेंस शीट अकाउंट्स बनाते होंगे, तो उसका डेट तो यहाँ से होगा, हाँ 1 तारीख से पूरा अकाउंट बनाते होंगे, पूरा 1 तारीख से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक का प्रॉफिट हम लोग निकाले होंगे। तो यहाँ तक का प्रॉफिट निकल के आया मान लो 3 लाख रुपया। ठीक है, पूरा साल भर का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। बट अभी हम तुमको टैक्स को यहाँ पे जोड़ते हैं, तो टैक्स के हिसाब से एक नॉर्मल दुकान जो रेट से टैक्स देता होगा, कंपनी और दूसरे रेट से टैक्स देता होगा। तो यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट अलग होगा, फिर यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट का टैक्स रेट अलग होगा। तो सर इस 3 लाख रुपए में कितना रुपया का प्रॉफिट कंपनी बनने के पहले है, कितना कंपनी के बाद है, ये निकालना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का थीम यही है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इंकॉर्पोरेशन पीरियड का, मतलब प्रॉफिट तुमको टोटल दिया रहता है और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, इसको डिवीजन करने का कोई ना कोई रेशियो काम करता होगा यहाँ। और जो यहाँ पे जो रेशियो काम करता है, वो रेशियो अपने हिसाब से सिर्फ दो ही है जो अपने को सीखना है। एक होता है टाइम रेशियो, टाइम के हिसाब से बांट दो, और एक होता है सेल्स रेशियो, सेल्स के हिसाब से बांट दो। बताया बात? यदि हम टाइम के हिसाब से बात करते हैं, टाइम रेशियो, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीना इज द प्री पीरियड एंड 9 महीना इज द पोस्ट पीरियड। इसको हम लोग कट किए तो 1:3 आया, इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब आते हैं सेल्स का रेशियो। ठीक है, सेल्स रेशियो में तुमको क्या करेगा, तुमको समझ दे देगा कि टोटल सेल्स तुम्हारा दिया हुआ है मान लो 10 लाख रुपए का। टोटल सेल्स कितने का? 10 लाख रुपए का। और इसमें तुमको याद तो एकदम सम से एकदम शरीफ वाला सम्स होगा, तो बोल देगा कि भाई पहला 3 महीने का जो है, पहला 3 महीने का जो है, फर्स्ट 3 महीने का जो सेल्स है वो है मान लो 3 लाख, और बाद बाकी का है 9 मंथ का है 9 लाख 7 लैक्स। तो रेशियो आ गया क्या? 3:7। ठीक है, ये शरीफ वाला सम्स था। थोड़ा सा तकलीफ देने वाला सम्स ऐसा होगा कि भाई पहला 5 महीना का जो सेल था, चल 5 महीने की जगह पे हम लोग को 6 महीना करते हैं, पहला 6 महीने का जो सेल्स था वो था तुम्हारा एक्स, तो नेक्स्ट 6 मंथ का जो सेल है वो हो गया डबल एक्स, मतलब 2x। अभी एक्स नहीं देगा, ऐसे बोल देगा तुमको, बोल देगा ऐसे कि पहला 6 महीने में जितना भी सेल किया था उसके आने वाले 6 महीने में डबल सेल हुआ, ऐसा बोल देगा। एक्स नहीं बोलेगा, एक्स हम तुमको एग्जाम्पल के जरिए समझाए।
तो पहला 6 महीना में क्या बोला है, पहला 6 महीना में जितना सेल हुआ उसका डबल सेल आने वाला 6 महीने में होगा। इसका मतलब यदि हम फिर से टाइमलाइन तुमको बनाए हम, तो टाइमलाइन ऐसा बन के निकलेगा सर। बोल रहा है यहां से लेके यहां तक का सेल कितना है, जो भी है एक्स, तो यहां से लेके यहां तक का जितना सेल से क्या 2x होगा। ठीक है। बट इसमें दिक्कत ये है कि हम लोगों को पहला 6 महीना लेना ही नहीं है, पहला 3 महीना लेना है। लेना है तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो आप देखना। अब क्या करेंगे, इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शायद गिन के तो नहीं लिखे बट लिख लेते हैं। ये हो गया जैन, ये हो गया फेब, ये हो गया मार्च, और यहाँ यहीं तक तुम्हारा क्या है, प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड। हम इसको थोड़ा कलर दे दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है अपना पोस्ट इंकॉर्पोरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं पहला मार्च के बाद अप्रैल होगा, मई होगा, फिर जून होगा, ये पहला 6 महीना हो गया। उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक है। तो यदि हम इसको एक्स 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 लिखना स्टार्ट करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, 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 और यहाँ पे लिखेंगे 2x 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 विदाउट इट, मतलब आने वाला 6 महीना 2x। तो अब यदि हम बात करें अपना यहां से लेके यहां तक खाली लेना ना प्री पीरियड, तो 3x लिख सकते हैं क्या। और उसके बाद रेशियो यदि निकाले तो पहला 3 महीना कितना है 3x, और प्लस 2x करके 6 बार, मतलब 6 दूनी 12x, 12 और 3 15x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15x, क्या कट करके निकाल सकते हैं हम लोग 1:5। तो मैं क्या बात बोल बोल बोल। हाँ, यही है टाइम रेशियो। ठीक है। ठीक है, सम्स को और यदि तकलीफ देगा तो सम्स में ऐसे बोलेगा कि पहला 4 महीने में जो सेल हुआ था उसका नेक्स्ट 4 महीने में डेढ़ डबल हुआ, और उसका नेक्स्ट 4 महीने में डबल हुआ। तो फिर उस केसेस में क्या हो जाएगा सर, उस केसेस में हम लोगों को फिर से टाइमलाइन बनाएंगे। और पहला 4 महीना बोला ना, तो यहाँ पे एक्स 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 एक्स, फिर बोला क्या डेढ़, 1 2 3 4, 1.5x 1.5x 1.5x, ऐसा कुछ, और 1.5x, और फिर बोला डबल, तो 3x 2x 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 नहीं, 3x नहीं भाई, 2x 2x। इसका कंपेयर में बात कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपने को 3 ही महीना लेना है, तो यहाँ पे जाएगा 3x, इसको काउंट करेंगे पूरा का पूरा, जोड़ के अपना रेशियो निकाल देंगे। समझ में आ रहा है बात, यही है पूरा का पूरा चैप्टर का थीम। हाँ, एक्स तो कभी भी समझ में नहीं आता। समझ में आया क्या ये। हाँ, तो इस चैप्टर में बस यही चीज है, बोल कोई डाउट। चलो 2020 अब हम लोग देखते हैं, एक बार ध्यान देना है, बार 2020 का पेपर देखो। देखो, कैलमेक कैल्टेक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/7/2019। ये देखते ही तुमको टाइमलाइन तुम्हारे माइंड में घूमना चाहिए। ठीक है। ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को ईयर का एंड हो रहा है, और 1/7/2019 को बन रहा है। अपने टाइमलाइन बनाते हुए देखो 2020 का पेपर। उतारो मत, रुक जाओ, समझ लेना है। कोई चीज यदि एंड हो रहा है 31/3/2019 था, क्या 20 था, 20, तो स्टार्ट कब हुआ होगा सर, 2019। थोड़ा इनको बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेट कब हुआ कंपनी, 1/7 को। चलो ठीक है, 1/7 को कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। 1/7। अच्छा, सबके माइंड में है ना कि यहीं पे 7 आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, 3 के बाद 4 5 6 7। ठीक है, तो 1/7 यहाँ पे आया, 1/7/2019 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक प्री पीरियड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पोस्ट पीरियड है। ठीक है, क्लियर है सबका। बोलो बोलो बोलो। यदि हम यहीं पे बता देते हैं टाइम रेशियो, 4 5 6, 3 महीना, 9 महीना, महीना महीना कटा, 1 1 3 1:3 इज द टाइम रेशियो। क्या हमारा ऐसे निकल गया, सबसे आगे आगे पढ़े भी नहीं, टाइम रेशियो निकालने आ गया। ये काम आएगा, दो ही रेशियो निकालना है मेनली ये सम्स में, एक टाइम रेशियो और दूसरा क्या, सम्स में पूरे चैप्टर में। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। अब आते हैं क्या, सम्स में ग्रॉस प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल।
सेल्स ऑफ द दे दिया, ये हमारे काम का है, इससे हमारा क्या निकलेगा, सेल्स रेशियो निकलेगा। बोल रहा है द सेल्स ऑफ द ईयर 19-20 अमाउंटिंग रुपीज 12 लाख। बोला पूरा का पूरा सेल 2019-20 में सेल कितने का हुआ है, 2,40,000 का हुआ। सॉरी सॉरी, 12 लाख का सेल हुआ। ऑफ विच 2,40,000 वाज फॉर फर्स्ट 6 मंथ। पहला 6 महीने में कितने का सेल हुआ है, 2,40,000 का सेल हुआ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड किया है क्या, हाँ किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स रेशियो निकालते हैं। 1/4/2019, एंड कब हुआ होगा, 31/3/2020। सर इसी इसी के बीच में कंपनी खुला है, कब, 1/7 को, 1/7/2019 को खोला है। पूरा का पूरा सेल यहां से यहां तक का टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है, 12 लाख। और बोल रहा है कि पहला 6 महीना, 6 महीना मतलब यहां से लेके 6 महीना, कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक का सेल दिया हुआ है 2,40,000 का। अब इसी में से कुछ उठाना है इसको। ठीक है, अभी कैसे करें देखो, पहले बताओ यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड कितना है, 3 महीना। फिर यहां से लेके यहां तक 3 महीना होगा, होगा तो इसका मतलब 2,40,000 6 कर दे तो 1 महीने का निकल जाएगा, बताओ कितना, 40,000 ना, 40,000 1 महीने का, तो 3 महीने का सर कितना। तो फिर प्री इनकॉर्पोरेशन सेल कितने का है सर, 40,000 इंटू 3, दैट इज 1,20,000। कोई डाउट है क्या। अच्छा, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल करें यदि हम, तो सर इसका 1,20,000 उतरेगा, बोलो हाँ। और प्लस बैलेंस अमाउंट जो भी है, बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक का सेल कितना होगा, 12 लाख में से 2,40,000 माइनस कर दे, 9,60,000 बोल सकते हैं क्या। हाँ, तो 9,60,000, तो 9,60,000 यहाँ पे जोड़ दे, बताओ कितना है, 10,80,000 इज द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल। तो यदि हम सेल्स रेशियो निकालने का कोशिश करें तो 1,20,000 इज टू 10,80,000, तो हमारा आ रहा है 1:9 इज द सेल्स रेशियो। कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है, बोल क्या डाउट है। 1,80,000 नहीं, 10 लाख, 10,80,000। इसको जोड़ के जोड़े कैसे, ये पूछ रही हो, नहीं नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं। अच्छा नहीं, हाथ में देख, आराम से हाइलाइटर का यूज करके बता रहा है, ये 3 महीना है, प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड है। तो उसके बाद यदि हम बात करें, तुमको मगर सेल कब तक का दिया हुआ है, सेल कब तक का दिया हुआ है, सेल पूरा 6 महीने का दिया हुआ है, मतलब इसका पूरा का पूरा सेल दिया हुआ है, ये पूरा सेल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2,40,000। तो 2,40,000 में 3 महीने का सेल निकाले तो पहला प्री कंट्रीब्यूशन सेल निकल जाएगा। तो हम क्या किया, पहले 1 महीने का निकाले, डिवाइड बाई 6 करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसको यदि हम ये 2,40,000 में से 1,20,000 हटा दिए, तो बाद में कि जितना सेल है सारा का सारा सेल किसका है, पोस्ट का है। तो सिंपल एक काम करो, 1,20,000 यदि इसका निकल गया तो टोटल सेल कितना का है, 12 लाख में 1,20,000 माइनस कर दो, खत्म। बोलो, 12 लाख में 1,20,000 माइनस करना, देख 10,80,000 ही आएगा। तो क्या है, फिर ये रेशियो कैसे निकाले, ये पूछ रही हो। ठीक है, क्या बात, चलो अब इसका सम्स बना लेते हैं। देखो फॉर्मेट ऐसा होगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स बेसिस और पर्टिकुलर्स बेसिस रेशियो प्री इंकॉर्पोरेशन पोस्ट इंकॉर्पोरेशन। अब सम्स में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे सबसे पहले दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उतारना मत, रुक जा, हम गलत लिख रहे हैं, ऐसा बोलने से उतारता नहीं कोई। ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा एक और कॉलम कर देते तो क्या है, हाँ एक कॉलम, और कॉलम कर देते हैं, बेसिक रेशियो टोटल। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपया। सर एक बात बताइए, 4 लाख को कौन से रेशियो में बांटना सही रहेगा, सेल्स रेशियो में बांटना सही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रेशियो। हम लिख रहे हैं ऐसा, एग्जाम में आप पूरा लिखोगे सेल्स रेशियो। ठीक है, अब सेल्स रेशियो ऑलरेडी हम लोग ऊपर में निकाल के रखे हैं,
1:9, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1:9, और हम लोग प्री इंकॉर्पोरेशन में 1:9 में बांट देंगे। आ जाएगा ये 40,000 और ये आएगा 3,60,000। डाउट है क्या? अरे यार, अब देखो एक बार, उसके बाद ये जितना भी एक्सपेंडिचर दिया हुआ ना, सबको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिससे डायरेक्टर फीस है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बैड डेप्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, और क्या दिया हुआ सर, सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंडिचर है, सैलरीज, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, डिवेंचर इंटरेस्ट। इतना आइटम दिया हुआ है, हाँ। ठीक है। अब इसमें तुमको एक चीज बताते हैं। अब डायरेक्टर फीस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर किस में होता है, कंपनी में होता है कि नॉर्मल दुकान में भी डायरेक्टर होता है? कंपनी में होता है। इस ये खर्चा बांटने का दरकार, ये पूरा का पूरा कंपनी के खर्चे में जाएगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली कहाँ पे भेज सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, और कहाँ चला जाएगा, पोस्ट में। अब क्यों भेजे, क्योंकि डायरेक्टर खर्चा किसका है, कंपनी का, और पोस्ट वाला कंपनी के बारे में बात कर रहा है, और ये कंपनी कंपनी के छोड़ के नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। बैड डेप्ट, सर बैड डेप्ट कौन से रेशियो में बंटना चाहिए, बैड डेप्ट का अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये। बैड डेप्ट का अमाउंट है 5,000 रुपये, यहाँ पे लिख दिए टोटल 5,000 रुपये। अब बैड डेप्ट को कौन से रेशियो में बांटना चाहिए, सोचो एक बार, टाइम रेशियो नहीं, सेल, क्योंकि सेल करेंगे तभी तो बैड डेप्ट होगा, तो सेल से ज्यादा सही होगा। देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि इसको इस रेशियो में बांटना है, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। कि बैड डेप्ट कैसे होता है, उधार में सामान बेचते हैं, तो बेचते हैं मतलब सेल्स है, द सेल्स रेशियो, कौन सा रेशियो, 1:9। क्या आ जाएगा ये, 500 और 4,500। कोई दिक्कत है? उसके ऐसा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में कुछ दिया हुआ था, देखो एडवर्टाइजमेंट 15,000 रुपीज एट रेट ऑफ 1,000 रुपये पर मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, और देयर आफ्टर 1,500 पर मंथ। अब तुमको पता है, पहला पहला 6 महीना में 1,000 रुपये पर मंथ था, हमको 3 ही महीना चाहिए प्री का, तो तुम डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट का क्या करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट का एक वर्किंग नोट बना दोगे। देखिए बार, अपने को वर्किंग नोट में जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आपने को क्या बोला है कि फर्स्ट 6 मंथ का 1,000 रुपया पर मंथ। हम लोगों को यदि प्री पीरियड का निकाले एडवर्टाइजमेंट, तो हम लोग आराम से 1,000 रुपया पर मंथ, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3,000 रुपया आ जाएगा। हाँ, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 3,000 रुपया यहाँ पे लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत है? पोस्ट का निकालते हैं, पोस्ट का पहले कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं, फिर थोड़ा इजी तरीके से बताएंगे। 3,000 रुपया आया थोड़ा, एक बार बताओ, क्या बोला था, पहला 3 महीने में, पहला 6 महीने क्या, 1,000 रुपया पर मंथ था, इसका मतलब 3 महीने का प्री पीरियड का बचा हुआ है ना अभी, और प्लस उसके बाद कितना का था सर, 1,500 × 12, 1,500 × 6, कितना आ रहा है बताओ। या फिर इससे इजी तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, यदि हम लोगों का ये निकल गया, और टोटल एडवर्टाइजमेंट कितना दिया हुआ है सर, 15, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से माइनस कर दें, तुमको जैसा सही लगे। समझ आ रहा बात? हाँ, एकदम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट, नहीं तो चीट लगेगा वो, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? नहीं, नंबर नहीं काटेगा, बस कम मार्क्स देगा। बोल भी रही हो, क्या बोले अब हम। कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया आपने। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना, 72,000 रुपये का। सैलरी को कौन से रेशियो में बांटना चाहिए, सर टाइम रेशियो। चलो, कुछ तो काम आया टाइम रेशियो। टाइम रेशियो किस लिए निकाले थे, इसका जन्म हुआ था सैलरी को बांटने के लिए, तो 1:3, कितना रुपए का सैलरी था, 72,000 रुपये का सैलरी था। ये आ जाएगा 18,000 और 54। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना, 13,500। अच्छा एक बात बताओ, डिवेंचर कौन इशू करता है, कंपनी इशू कर सकता है कि दुकानदार भी कर सकता है, तो ये पूरा का पूरा खर्चा कहाँ जाएगा, कंपनी में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे,
अरे कितना रुपया था? 13,500 डायरेक्टली चल जाएगा, 13,500। बस आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट आया था, ये जो अमाउंट आया, ये अमाउंट जनरल ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से सबको लेस करके नेट प्रॉफिट निकाल दो, बस खत्म, ये सम्स खत्म। मतलब पहले का बताओ, टोटल का कितना आ रहा है बताओ, टोटल। ठीक है, दिस इज योर आंसर, 2,76,500 तुम्हारा टोटल आ रहा है नेट प्रॉफिट। और तुम्हारा प्री इनकॉर्पोरेशन का आ रहा है 18,500, और पोस्ट का आ रहा है 2,58,000। फटाफट से उतारो आप। तो एक ही दिन में सब गए। कर देंगे ना। इतना आसान नहीं है सब। 2019 देखते हैं, आ जाओ। आ जाओ देख ले भाई। वो बात बता रहे हैं हम वो तो। देखो 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 देखो, दिल जला, दिल जला आसिफ, दिल जले। आओ, किरण लिमिटेड हैज एक्वायर्ड और रनिंग बिजनेस ऑफ किरण एंड कंपनी। ठीक है, कब बताओ? अगस्त को। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 को तुम्हारा सेल्स के बारे में बात कर रहा है, पहले फटाफट से रेशियो निकाल देते हैं। यदि हम बात करें, यदि ये रेशियो निकाले, टाइम रेशियो निकाले, तो टाइम रेशियो में अपने को एक्वायर्ड कब कर रहा है सर? 1 अगस्त को। ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। 1/4 को ईयर कब एंड हो रहा है? 31/3 को। तो सर, ये यहां से लेके यहां तक क्या होगा, यदि हम टाइम रेशियो के बारे में बात करें, तो टाइम रेशियो क्या होगा? 4, 5, 6, 7, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्योंकि 1 अगस्त को खरीद रहा है, मतलब 4 महीना हो गया। 4 मंथ इस टू, यहाँ पे तो सर 8 मंथ होगा, तो कट कट होगा, तो क्या होगा? 1:2। ये टाइम रेशियो सबका आया होगा। अच्छा, अब आते हैं सेल्स रेशियो के बारे में। सेल्स रेशियो के बारे में बोला है एसेंस में, इस तरीके का देखो। सेल्स रेशियो बोला है कि पहला 6 महीना के बारे में बात कर रहा हूं। 2, 3, 4, 5, 6। 6 कुछ ज्यादा छोटा हो गया क्या? चल 6। ठीक है, तो पहला 6 महीने के बारे में बात कर रहा है, बट हम लोगों को पता है कि पहला 4 महीना ही जो है हम लोगों का क्या है? प्री है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, इसको रेट से करें, तो पहला 4 महीना, 1, 2, 3, 4, ये वाला सही बोल रहे हैं। अब देखो एक बार, यहां से लेके यहां तक का सेल्स तुमको दिया हुआ है टोटल। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पर सेल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेल्स के बारे में, कि 45 लाख का टोटल सेल्स है। यस सर, ग्रॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है हमारा। बोल रहा है कि द सेल्स पर मंथ ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ आर हाफ ऑफ दैट डे इन द नेक्स्ट 6 मंथ। मतलब पहला 6 महीना में जितना जो सेल है वो हाफ है अगले 6 महीने के लिए। मतलब यदि हम एक्स मान लेते सेल, तो यहां मान लेते 0.5x, 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 1.5x, और इसका डबल है, डबल ना, हाफ मतलब डबल हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होगा? एक्स 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 और एक्स। ठीक है, यदि हम काउंट करें, तो यहां से लेके यहां तक का 4 महीना हो, ये हमारा प्री पीरियड हो गया, तो मतलब 2x बोल सकते हैं क्या? इस टू। और फिर यहां से सबको जोड़ दो, डबल एक्स यहाँ पे हो गया, तो तुम्हारा आगे तुम्हारा एक एक एक्स, और तुम्हारा ये तुम्हारा 7x कट हुआ। सही बोले ना? हाँ, 7x। तो 2:7 इज द सेल्स रेशियो। कोई डाउट है? ठीक है, तुमको यदि कंफ्यूजन है, तो तुम इसको 100 मान के भी समझ कर सकते हैं। ठीक है, 50, 50, 50, 50, 50, फिर 100, 100, 100, 100, 100, 100। ठीक है, एक्स से भी समझ कर सकते हो, तुम्हारा मन। ठीक है, सेल्स रेशियो निकल गया, बाद के समझ करो आगे। ठीक है, आ जाओ। तुम लोग तो वो चार्ट वगैरह बना ही लेगा। ठीक है, चार्ट ऐसे ही बनेगा जैसे कि अभी 2020 का बनाए थे ना, सेम ऐसे ही बनेगा। अभी तुम खाली देख लो बार क्या करना है, क्या देखो। इससे डेप्रिसिएशन है, कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। सर ऑफिस सैलरी, टाइम रेशियो। सर डायरेक्टर फीस, डायरेक्ट जाएगा, ये भी डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट मतलब पोस्ट में। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो, सिलेंडर एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो। ये वाला खाली समझाना है, बात ध्यान देना है। बात, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स अप टू सितंबर 30, 2018। बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट दिख रहा है ना, 6,000 रुपया, ये 30 सितंबर तक का है। इसका मतलब हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ था, ये 1/4 से 30 सितंबर यहां तक का ही खाली पेमेंट किया हुआ है, इसके बाद का पेमेंट है ही नहीं, तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। पहले बताओ, यहां से लेके यहां तक कितना महीना हो रहा है? 4, 6 महीने का। इसका 6,000 का, 6,000 जो है, ये 6 महीने का है, तो एक महीने का कितना होगा सर? 1,000 रुपया। अपने को 3 महीना चाहिए कि 4 महीना चाहिए? 4 महीना चाहिए, तो 4,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका इसको जो
डिवाइड करेंगे ना, वो 4,000 और क्या हो जाएगा, 2,000, 4,000 हो जाएगा प्री और 2,000 हो जाएगा क्या, पोस्ट। समझ गए? बस। चलो नेट प्रॉफिट डिस्कस कर लेते हैं। प्री का आ रहा है 48,000, पोस्ट का आ रहा है 2,38,000 एंड टोटल का आ रहा है 286,000। ठीक है, देखना लिखा हुआ देख। ठीक है, प्री का 48,000 रुपया, पोस्ट का आ रहा है 2,38,000 रुपया एंड टोटल का आ रहा है 2,86,000 रुपया। एकदम इजी इजी समझता। चलो ये खत्म हो गया।